एक मजमून में लिख चुकी हूँ कि मीर अनीस के घराने की सुन्नी बहू। तो मैं क्योंकि सुन्नी हूँ और मेरे हस्बैंड शिया हैं, तो हमारा जो घराना है वो एक मिसाली घराना है। सुन्नी शिया का इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि हमारे ससुराल में कभी रोज़ा 10 मिनट पहले खोलना बात खोलना की कभी बात नहीं हुई। मेरा नाम इफ़त नवेद है। मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और अफसाने भी लिखती हूँ। हमारे दादा ने इंडिया के एक शहर बरेली से लाड़काना में हिजरत की थी और फिर जब मेरे वालिद गवर्नमेंट मुलाजिम हुए तो उनके इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहते थे। तो पैदा तो मैं जैकबाद में हुई, लेकिन मेरी सारी तालीम और मेरा बचपन खैरपुर में गुजरा है। हमारा पहला रोज़ा खैरपुर में ही था। हम वहाँ पढ़ते थे, कोई 7-8 क्लास में होंगे, खासे बड़े हो गए थे, लेकिन हमारा वो पहला रोज़ा ही था। तो और गर्मियाँ थी, ये मुझे याद है, तो बहुत प्यास लग रही थी और लेकिन चारों तरफ से निगरानी हो रही थी, लेकिन फिर भी ये हमें याद है कि हमने कहीं छुप के पानी पी लिया था और फिर उस वक्त वो थोड़ा सा पानी भी हमारे लिए बहुत एनर्जी का बाइस बना। और फिर हमारा वो रोज़ा तमाम हुआ, सबसे मुबारकबाद भी ली, कपड़े भी अच्छे अच्छे और गिफ्ट भी मिले, लेकिन किसी को आज ये बात पता चल रही है कि हमने बहरहाल पानी पी लिया था हाँ, उस ज़माने में सहरी में हमें पता नहीं उसको क्या कहते हैं, चावल करके और उसमें चीनी डाल के और फिर ऊपर से घी का तड़का लगाया जाता था। घी का तड़का इस तरह लगाया जाता था कि नारियल बारीक बारीक काट के और उसमें किशमिश डाल के, और फिर जब वो उसमें छन छन की आवाज़ आती थी तो वो फिर चावलों के ऊपर जो चीनी होती थी तो उस पर डाल देती थी। तो वो बड़े मज़े का लगता था। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, ना जर्दा कह सकते हैं ना पुलाव कह सकते हैं। उस ज़माने में ये फेनी खजला जो हमारे बचपन का, ज़ाहिर है हमारा बचपन 50 साल पहले का है, तो उस ज़माने में खजला फेनी या था या नहीं था, लेकिन बहरहाल बड़ा सादा माहौल होता था। और हमारी वालदा जब हम रोज़ा रखते थे तब ये मीठे चावलों का एहतमाम करती थी, वरना वो तो अंडा पराठा और चाय ही होती थी। बस वो अफ्तार में तो यही कि वो क्योंकि बच्चे भी होते थे तो बच्चों की वजह से पकोड़े वगैरह बना करते थे, लेकिन आम तौर पर हमारी अम्मी मना किया करती थी इन चीज़ों को, और वो कहती थी कि रोज़ा इसका नाम नहीं है, और फिर ये कि अगर हम ये सारी चीज़ें खाते हैं तो फिर हमसे खाना नहीं खाया जाता। तो इसलिए वो कोशिश करती थी कि बस खजूर खाएं और फिर वो खाना खा लें, लेकिन हमें ऐसे रोज़े में मज़ा नहीं आता था। हमें तो ये होता था कि फिर तो रोज़ा तो नाम ही वो जो सारे लवाजमात हैं उसका अफ्तारी का नाम है। अगर ऐसी वाली अफ्तारी होती थी ना तो फिर हम अगले रोज़ रोज़ा नहीं रखते थे। क्योंकि मैं राइटर भी हूँ, बहुत पहले एक मजमून में लिख चुकी हूँ कि मीर अनीस के घराने की सुन्नी बहू। तो मैं क्योंकि सुन्नी हूँ और मेरे हस्बैंड शिया हैं, तो ये भी बड़े एक मज़े की बात है कि एक दफ़ा हम रमज़ान में खैरपुर गए तो हमारे घर वालों ने अफ्तारी जो है वो रख दी कि अहमद 10 मिनट बात करेंगे, लेकिन अहमद ने हम सबके साथ ही वो अफ्तारी की। इसी तरीक़े से जब हमारा पहला रमज़ान आया अपने ससुराल में तो मेरा देवर अली, उसने सबसे वो उसको घरेलू काम का बहुत शौक़ है, और क्योंकि फ़ौरन ही हमारी शादी के बाद आ गया था रमज़ान, तो उसने मेरे लिए अफ्तारी ख़ासतौर पर 10 मिनट पहले बना कर रख दी। और जैसी अजान हुई तो कहने लगा कि भाभी आप अफ्तार कर लें। मैंने कहा 10 मिनट से कुछ नहीं हो जाएगा, मैं तुम लोगों के साथ अफ्तार करूँगी। तो हमारा जो घराना है वो एक मिसाली घराना है। सुन्नी शिया का इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि हमारे ससुराल में कभी रोज़ा 10 मिनट पहले खोलना बात खोलना की कभी बात नहीं हुई। ख़ास तौर पर लखनऊ की, तो वो बड़ा अच्छा एहतमाम करती थी अपने लखनऊ के खाने बनाना, और वो क्योंकि बड़ी सुघड़ खातून थी तो उनकी डिशेस ख़ास तौर पर जैसे कोफ्ता पुलाव बनाती थी बहुत अच्छा, और रमज़ान में बनाती थी। चाट उनके हाथ की बहुत डिफरेंट होती थी, तो वो हमें अभी तक याद है। और अपने ससुराल की जो रमज़ान है ना, उसको मैं अपने मैके के रमज़ान से ज़्यादा मिस करती हूँ।